स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक सिविल साइटर को साइट पे आने के बाद कौन कौन सा वर्क करना पड़ता है। मीन्स कि जब आप सुबह में आते हो साइट पे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें करना पड़ता है, क्योंकि गाइज साइट पे बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे टाइप के वर्क होते हैं। तो हर टाइप के वर्क को आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ही जो पोस्टिंग है वो एक इंजीनियर की पोस्टिंग है। तो इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया कि एक इंजीनियर को साइट पे आने के बाद कौन कौन सा वर्क करना पड़ता है। और कभी कभी एम्प्लॉय ना रहने की वजह से भी कोई वर्क करना पड़ता है। मीन्स कि जो इंजीनियर से अलग, जो वर्क इंजीनियरिंग से अलग हो, वो वर्क भी आपको करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। आप साइट पे जब भी आते हो तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है। कि मीन्स कि आपकी अगर छोटी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको अलग टाइप के वर्क कराएगी। और यदि आप अच्छी कंपनी में है तो आपको अलग वर्क करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट होता है। मैं हमेशा से ये डिस्कस करता हूँ बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, क्योंकि ये डिफरेंट होता है। आपकी पोस्टिंग तो साइट इंजीनियर की रहेगी दोनों में, बट वर्क जो आपका रहेगा वो बिल्कुल अलग अलग रहेगा। आप यदि छोटी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उसका वर्क जो प्रोफाइल होगा, वो जॉब डिस्क्रिप्शंस होगा, वो अलग होगा। और यदि आप बहुत बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी में, तो उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शंस रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा एक छोटी कंपनी के कंपेयर में। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अभी मैं एक अच्छी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि आपको आने के बाद साइट पे कौन कौन से टाइप के वर्क करवाती है। सो गाइज, सबसे पहले आप साइट पे आते हैं। साइट पे आने के बाद आपको, यदि आपकी कंपनी पंचिंग करवाती है तो आपको सबसे पहले पंच करना पड़ता है कि आपकी जो आने की टाइमिंग है साइट पे वो सही है या नहीं है। पंच करने के बाद आपको वर्क परमिट भरना होता है। वर्क परमिट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वर्क परमिट क्या होता है। वर्क परमिट मीन्स कि वो डिटेल होता है, उसमें जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉई आज साइट पे आए हैं वर्क करने के लिए, उनका डिटेल होता है, उनका नाम होता है और उनका डेस्टिनेशन होता है। कि मीन्स कि कितने लोग लेबर हैं, कितने लोग मिस्त्री हैं, ये सारी डिटेल वर्क परमिट में रहता है। और एक सब कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर भी उस पर सिग्नेचर करता है और आपका भी सिग्नेचर होता है। आप ही उस परमिट को इशू करते हैं। सो गाइज, वर्क परमिट के भरने के बाद ये उसका मतलब हो जाता है कि जो भी वर्क होगा वो अब स्टार्ट हो जाएगा। जब तक वर्क परमिट नहीं भरा गया है काम स्टार्ट नहीं होता है। वर्क परमिट का यही मतलब होता है। अभी जान लेते हैं कि वर्क परमिट क्यों भरा जाता है, क्यों ज़रूरी होता है साइट पे। तो वर्क परमिट भरने का ये मतलब होता है कि जब भी साइट पे वर्क चल रहा था तो कभी ना कभी इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो जाता है साइट पे वर्क करते करते टाइम। और बहुत सारे टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, लेबर्स होते हैं। तो वर्क परमिट जब फिल होता है तो वर्क परमिट में जिस जिस एम्प्लॉय का नाम होता है, लेबर का नाम होता है, यदि उनको कभी चोट लग जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है साइट पे वर्क करते टाइम, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी को होता है। मीन्स कि जो भी खर्चा आता है, जो भी चोट लगने पे दवा का आता है या कभी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो जो भी खर्चा आता है, जो भी पे होता है, एक कंपनी का होता है। कंपनी उसको एक फ़ंड पे करती है, क्योंकि साइट पे वर्क करते टाइम उस व्यक्ति को चोट लगा है या उस व्यक्ति का जो भी हुआ है, तो एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कंपनी में जो भी एम्प्लॉई वर्क करने आए हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चोट लगती है, तो उसकी सारी जिम्मेदारियां एक कंपनी को होती है। तो इसीलिए कंपनी एक वर्क परमिट लेती है, उसमें सारे एम्प्लॉइयों का नाम रहता है, ताकि कभी बाय द वे इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी तो उठा रही है, बट कंपनी को कन्फ्यूज़न ना हो उस टाइम में, ताकि जब भी फंड पे करना हो तो ये ना हो कि ये बंदा साइट पे आया था या नहीं आया था, कन्फ्यूज़न ना हो, एकदम क्लियर है। क्योंकि जब वर्क करने से पहले उसका नाम उस वर्क परमिट में है तो इसका सीधा मतलब है कि वो वर्क करने आया है। तो इसी के लिए वर्क परमिट ज़रूरी होता है, ताकि एक डिटेल कंपनी के पास रहे और कोई गलत तरीके से पैसे ना ले या कुछ गलत ना हो कंपनी में। तो इसलिए कंपनी वर्क परमिट लेती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि और क्या करना पड़ता है। तो वर्क परमिट भरने के बाद एक टीबीटी का फॉर्म होता है, उस टीबीटी को भी भरना होता है। टीबीटी का मतलब होता है कि टूल बॉक्स ट्रेनिंग। टूल बॉक्स ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग दिया जाता है काम को लेकर के, कि हॉट वर्क यदि चल रहा है तो उसके लिए आपको कौन सी सेफ्टी पहनना है, हाइट वर्क में सेफ्टी बेल्ट लगा के चढ़ना है। तो यही सब टीबीटी में होता है। टीबीटी का मतलब होता है कि टूल बॉक्स ट्रेनिंग या टूल बॉक्स टॉक। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जो भी एम्प्लॉय आते हैं, एक सेफ्टी का ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं और प्रॉपर वे में एक टीबीटी होता है, उसका प्रॉपर फॉर्म भरा जाता है। तो वर्क परमिट और टीबीटी भरने के बाद जो भी वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज, अभी हम चलेंगे साइट पे और साइट पे देखेंगे कि कौन सा वर्क हो रहा है, और ये भी जानेंगे कि जब वर्क नहीं चल रहा होता है तो एक सिविल साइट इंजीनियर को क्या करना होता है साइट पे।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे डे होते हैं जिसमें वर्क नहीं होता है क्योंकि लेबर्स नहीं आते हैं या बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है साइट पर। तो उस टाइम में एक सिविल साइट इंजीनियर को क्या करना पड़ता है। सो गाइस, यहाँ पे साइट पे हम आ गए हैं और साइट पे आप देख रहे हैं एक्सवेटर मशीन। ये एक्सवेटर मशीन इसलिए खड़ा है ताकि यहाँ पे एक्सवेशंस करना है पियर का। आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक्सवेशंस करना है, एक पियर बनाना है। तो पियर के फाउंडेशंस के लिए एक्सवेशन करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पियर बना हुआ है, तो इसी टाइप का पियर यहाँ पे भी बनाना है और ये रेलवे ट्रैक के बाजू में है बिल्कुल। तो यहाँ पे एक्सवेशंस कराना है, तो उस एक्सवेशंस को एक सिविल साइट इंजीनियर ही कराता है। तो आपकी, अगर आप एक सिविल साइट इंजीनियर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एक्सवेशंस को कराएं। अभी यहाँ पे एक्सवेटर मशीन आप देख रहे हैं कि खड़ी है और इसका एक्सवेशन चालू होने वाला है। अभी इसका डिले इसलिए है ताकि जो भी ये रेलवे ट्रैक है तो इसमें थोड़ा सेफ्टी का होता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक वाले आकर के रोक देते हैं। तो जब यहाँ पे सेफ्टी मटेरियल आ जाएगा तो इसका एक्सवेशन चालू हो जाएगा और जो सेफ्टी के ऑफिसर्स आ जाएंगे वो देख रेख के लिए आ जाएंगे, तो इसका एक्सवेशन चालू हो जाएगा। तो ये एक वर्क होता है साइट पे। अभी हम डिफरेंट टाइप के वर्क दिखाते हैं। सो गाइस, सेकेंड वर्क आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईबा खड़ा हुआ है और एक अगेन एक एक्सवेटर मशीन खड़ा हुआ है। तो कुछ जो मूरम है उसको शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह। तो इसके लिए ये आ गया है साइट पे और अभी इसका एक्सवेशंस और शिफ्टिंग, जो मूरम शिफ्टिंग है वो चालू होने वाला है। तो इसकी भी जो देख रेख होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी एक सिविल साइट इंजीनियर का ही होता है साइट पे। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं A2 साइड में और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेक स्लैब का वर्क चल रहा है, पर अभी रुका हुआ है क्योंकि लेबर छुट्टी पे गई हुई है। तो इस वाले साइड पे भी वर्क चलता है, लेकिन अभी इसका जो वर्क है वो स्टॉप है क्योंकि लेबर अभी भी छुट्टी पे है। जब लेबर आएगी तो ये वर्क स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको नहीं आना है क्योंकि वर्क नहीं चल रहा है। तो सिर्फ अभी जो पिछले दो साइड का दो वर्क बताया, डिस्कस किए हैं, उसी का वर्क चल रहा है। तो इस वाले साइड पे आप नहीं आएंगे। अदरवाइज़ जो ये लेबर आ जाएंगे तो पूरे साइट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो एक इंजीनियर की ही होती है। तो यदि आप इंजीनियर हैं तो ये सारा काम आपको ही देखना है, जो भी साइट पे वर्क चल रहा है, जो भी हम डिस्कस किए अभी तक। सो गाइज, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक सिविल साइट इंजीनियर को साइट पे आने के बाद कौन कौन सा वर्क करना पड़ता है। कि वर्क परमिट, टीबीटी और जो भी साइट पे वर्क चल रहा है उसके देख रेख रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिविल साइट इंजीनियर की होती है। तो यदि आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है या डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।